पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 जहाज गिराए। राफेल की तबाही मोदी को क़यादत तक याद रहेगी। पाकिस्तान के शाहीनों ने 3 राफेल तैयारे मार गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कामरा एयरबेस पर मार्का हक के शाहीनों से खिताब। कहा 10 मई को खित्ते के नाम नेहा थानेदार का बुत पाश पाश हो गया। हमारे भरपूर जवाब से दुश्मन के जंगी जुनून का बुखार उतर गया। पाक फजाइया के शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। शाहीनों ने पेशावराना महारत से दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। हमारे शाहीन दुश्मन पर झपटे और दिन में तारे दिखा दिए। भरपूर जवाब से दुश्मन के चारों तबक रोशन हो गए। वजीर आजम ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के जवाब ने खित्ते में ताकत का तवाजुन तब्दील कर दिया। दोबारा मैली आंख से देखा तो पांव के नीचे से जमीन खींच लेंगे। पाकिस्तान अमन के लिए बातचीत को तैयार है। मुज़ाकरात में कश्मीर के मसले पर बात होगी। मकबूजा कश्मीर के आवाम को हक़ खुद इरादियत देना होगा। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भारत मुलव्वस है। खित्ते में दहशतगर्दी खत्म करनी है तो आए बात करें। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। यौम तशक्कुर के मौके पर दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब रात को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान शरीक होंगे। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में परचम कुशाई की तकरीबात होंगी। मुल्क भर में शहदा यादगारों पर फूल रखे जाएंगे। मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर हमारा जवाब बेरहमाना होगा। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। दोनों के दरमियान संगीन कशीदगी तबाही का बायस होगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा करना खित्ते के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका जैसे ममालिक एटमी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को जान चुके हैं। मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करना होगा। अमरीका के लिए असल इम्तिहान ये है वो भारत पर कितना दबाव डाल सकता है। समझता हूँ भारत और पाकिस्तान का तनाज़ा हल हो गया। भारत और पाकिस्तान से कहा जंग के बजाय तिजारत करें। तिजारत बढ़ाने की बात पर पाकिस्तान और भारत खुश हैं। अमरीकी सदर ट्रंप का दोहा में अमरीकी फौजी अड्डे पर खिताब। कहा कि मेरी तरजीहात तनाज़ात का खात्मा है। ट्रंप की एप्पल को भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की मुखालिफत। कहा कि एप्पल को भारत में मोबाइल फ़ोन तैयार नहीं करने चाहिए। एप्पल को दोबारा अमरीका में फ़ोन्स की तैयारी पर तवज्जो चाहिए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर गाज़ा को तहवील में लेने का इशारा देते हुए कहा कि गाज़ा को तहवील में लेकर वहाँ फ्रीडम जोन बना देना चाहिए। खलीजी ममालिक के दौरे के दौरान $4 खरब तक डील हो सकती है। ईरान के साथ डील करने के बहुत करीब आ गए हैं। पाकिस्तान की किसी जौहरी तनसीब से ताबकारी मवाद का अखराज नहीं हुआ। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ने भारत के मन घड़त इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारतीय एटमी तनसीबात और मवाद की सिक्योरिटी का जायजा लेने का मुतालबा कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारतीय वज़ीर दिफा के पाकिस्तानी एटमी असासों से मुतालिक बयान की शदीद मजम्मत। न्यूज़ ब्रीफिंग में शफ़क़त अली खान ने कहा कि भारतीय शहर देहरादून में 5 अफराद के कब्जे से एटमी मवाद बरामद हुआ। पिछले साल भारत में $100 मिलियन मालियत का ताबकारी मवाद बरामद हुआ। 2021 में भी भारत में ताबकार मवाद की चोरी के 3 वाक़यात रिपोर्ट हुए। ये वाक़यात भारत में एटमी मवाद के काले बाजार की निशानदही करते हैं। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का CMH रावलपिंडी का दौरा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में जख्मी होने वाले जवानों और शहरियों की इयादत की। नेवल चीफ ने जख्मियों की गैर मुतज़लज़िल बहादुरी, गैर मामूली हिम्मत और फ़र्ज शनासी को खिराज तहसीन पेश किया। जवानों से गुफ्तगू में नेवल चीफ ने कहा कि कौम और मुसल्लह अफवाज दुश्मन की किसी भी मुहिमजोई का भरपूर जवाब देने के लिए मुत्तहद हैं। चेयरमैन PTI ने बानी PTI और हुकूमत के दरमियान डील की खबरों को मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि मेरे लिए डील की कोशिश करें। मैंने ऐवान में वज़ीर आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल की थी। सियासी मामलात का हल मुज़ाकरात से ही होना चाहिए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर गुफ्तगू करते हुए अलीमा खान बोली कि समझ नहीं आ रही बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की खबर कहां से आई। बानी से पूछा तो उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है। नून लीग के साथ बानी पीटीआई किस चीज पर बात करेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया। इसराइल के गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर वहशियाना हमलों में तेजी। सिहोनी बमबारी से 24 घंटों में 140 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के अल-शिफा अस्पताल समेत गजा के मुतअद्दिद इलाकों से जबरी इनखला के अहकामात। हजारों फलस्तीनी अपनी पनागाहें छोड़ने पर मजबूर हो गए। इसराइल के गजा के यूरोपीय अस्पताल पर हमले की खौफनाक वीडियो भी सामने आ गई। इसराइली तैयारों ने जनूबी शहर खान यूनिस में यूरोपीय अस्पताल के बाहर निहत्ते फलस्तीनियों पर बम बरसाए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमले से 16 फलस्तीनी शहीद हुए थे। तुर्किया में रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी के लिए बराह रास्त मुज़ाकिरात। सदर रजब तैयब एर्दोगान से यूक्रेनी हम मनसब के अंकारा में मुलाकात। दो तरफा मुज़ाकिरात के बाद वफूद दोहराने में शरीक होंगे। इसके बाद रूस यूक्रेन मुज़ाकिरात का अगला मरहला शुरू होगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन मुज़ाकिरात में शरीक नहीं होंगे। रूस की तरफ से आला सतह वफ्द मुज़ाकिरात कर रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका को जीरो टैरिफ दो तरफा तिजारती मुआहदे की पेशकश कर दी। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी और अमरीकी हुकाम के दरमियान जल्द टैरिफ डिप्लोमेसी का आगाज होगा। दोनों ममालिक टैरिफ को जीरो या महदूद रखने के लिए मुज़ाकरात करेंगे। पाकिस्तान के लिए एक नया टैरिफ फार्मूला तश्कील देने का कहा गया। नए अमरीकी ड्राफ्ट की रोशनी में पाकिस्तान अमरीका के लिए टैरिफ का सिस्टम तय करेगा। नए सिस्टम के तहत अमरीका और पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की नई हुदूद कायम की जाएंगी। जंगबंदी के बाद अमरीकी सदर ने कहा था कि वह पाकिस्तान के साथ बहुत तिजारत करेंगे। पाकिस्तान अमेरिका के साथ मुतादिद शोबों में दो तरफा तिजारत को तौसीह देना चाहता है। अमरीकी सदर का मुत्तहिदा अरब अमारात में पुरतपाक इस्तकबाल। सदर यूएई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने ट्रंप को खुशामदीद कहा। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान जदीद तरीन AI चिप्स का माहिदा होगा। माहिदे के तहत अमरीका यूएई को 5 लाख AI चिप्स देगा। दौरे के दौरान अमरीकी सदर की अबू धाबी के शेख ज़ायद ग्रैंड मस्जिद आमद। ट्रंप मस्जिद की शान शौकत और आला फ़न तामीर देखकर हैरान रह गए। सदर ट्रंप ने मस्जिद की राहदारियों से लेकर मरकजी हाल तक दौरा किया। ट्रंप की टैरिफ वॉर से बरतानिया और यूरोपीय यूनियन में कुर्बतें बढ़ गईं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन का सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने का फैसला। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में इस पर खुसूसी बातचीत होगी। बरतानी माहिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर यूरोप के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए कोशा है। बरतानिया में यूरोप के साथ जुड़ने का मुतालबा दिन ब दिन जोर पकड़ रहा है। पाक फजाइया के एयर वाइस मार्शल की बुलंद परवाज को गूगल भी मान गया। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले अफराद में से एक बन गए। फजाई हमलों की ब्रीफिंग के दौरान औरंगजेब अहमद का नाम सामने आ गया। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक 12 मई की रात 2 बजे उनका नाम टॉप ट्रेंड रहा। एयर वाइस मार्शल का महज मखसूस अंदाज उनकी मकबूलियत का सबब बना। साबिक भारतीय फौजी ने पहलगाम वाक़ये का पोस्टमार्टम कर दिया। साबिक भारतीय फौजी का कहना है कि पहलगाम में भारतीय फौज समेत 3 इदारों की चेक पोस्टें हैं। बगैर चेकिंग इस इलाके से किसी का भी गुजरना नामुमकिन है। अमित शाह के हुक्म पर तमाम चेक पोस्टें ख़त्म कर दी गईं। 1 हफ्ते बाद ही पहलगाम का हमला हो गया। क्या ये महज इत्तफाक है?